आज की वीडियो में हम देखेंगे फ्रेंड्स कि हम अपनी जीएसटी रिटर्न को फाइल कैसे कर सकते हैं। स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए, उन टैक्स पेयर के लिए ज़्यादा बेनिफिट है जो सिगरेट या तंबाकू में डील करते हैं। दरअसल जिनका व्यापार, जिनका बिजनेस सिगरेट या तंबाकू पे डिपेंड करता है, जो सिगरेट या तंबाकू में सेल आउट करते हैं, बिल बनाते हैं फ्रेंड्स, स्पेशली ये वीडियो उनके लिए होने वाला है फ्रेंड्स। आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी 1 फरवरी 2026 से सिगरेट और तंबाकू के रेट में चेंजेस हो गया फ्रेंड्स। सेस को पूरी तरह खत्म कर दिया गया फ्रेंड्स और जीएसटी के रेट को 28% से इंक्रीज करके 40% कर दिया गया फ्रेंड्स। तो इसी टॉपिक पर एक वीडियो बनाई गई है। आज की वीडियो में हमें यह देखना है कि इस 40% की जो इम्प्लीमेंट हुई है, इससे हम अपने बुक्स, अपने जो है एंट्री को बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, और उसकी जीएसटीआर रिटर्न कैसे फाइल करेंगे। अभी मैं फ्रेंड्स आपको एक एग्जांपल में एक बिल दिखाता हूं सिगरेट का, जिसे देख के आप फ्रेंड्स ये समझ जाएंगे कि हम क्या जो है करना चाहते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, एक ही सिगरेट का बिल है। इसमें फ्रेंड्स ये हमारी एक सिगरेट है, ठीक है, HSN कोड यहाँ पर है और जीएसटी रेट हो गया फ्रेंड इसका 40%, ठीक है। अब इसकी जो एमआरपी है फ्रेंड्स वो 300 रुपये पर पैक के हिसाब से है, क्योंकि हमें 1 फरवरी 2026 से सिगरेट पर जो टैक्स लेना है, जो सिगरेट पर जो टैक्स इंप्लीमेंट करना है, वो एमआरपी के हिसाब से होगा फ्रेंड्स, ना कि आप जितने का सेल आउट कर रहे हो उतने का। तो अब इसमें दो चीजें होगी फ्रेंड्स। एक टैक्सेबल वैल्यू बनेगी आपकी वो जिस पर आप टैक्स चार्ज कर रहे हो, टैक्स यानी कि एमआरपी वाले पे जो टैक्स हो रहा है, और एक टैक्सेबल वैल्यू वो होगी फ्रेंड्स जिस पे आप अमाउंट रिसीव कर रहे हो। जैसे कि फ्रेंड्स आप इस बिल में देखिए कि यहाँ 300 रुपए की एमआरपी है, 180 पैक हमने सेल आउट करे फ्रेंड्स, ठीक है, लेकिन 300 रुपए की एमआरपी है, तो एमआरपी जो टैक्स बनेगा वो 300 रुपए के हिसाब से, एमआरपी के हिसाब से बनेगा फ्रेंड्स। लेकिन जो हम टैक्स लेंगे, जो हम वैल्यू लेंगे, जैसे कि हम जो सिगरेट को हम सेल आउट कर रहे हैं, वो सेल आउट कर रहे हैं हम 185 रुपए पर पैक के हिसाब से। तो इसकी दो टैक्सेबल वैल्यू बनेगी। एक टैक्सेबल वैल्यू बनेगी 33,300, ठीक है जी, और एक बनेगी जिस पर टैक्स चार्ज हो रहा है, जिस पर टैक्स लग रहा है 38,571 रुपए 43 पैसे। तो यही हमें देखना है कि हमारी कौन से टैक्सेबल वैल्यू हमें सही है, कौन सी टैक्सेबल वैल्यू हमें अपनी जीएसटी पोर्टल पर दिखानी है और कौन सी नहीं दिखानी है फ्रेंड्स। तो वीडियो को अंत तक देखिए फ्रेंड्स, और अगर वीडियो अच्छी लगे, इंप्रूवेटिव लगे, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो चलते हैं सीधे टॉपिक पर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पर एक अपने पार्टी का फ्रेंड, एक क्लाइंट का आपने जो है ये टैली ओपन कर ली है, जो दरअसल सिगरेट में डील करती है फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पर आपको लाइव ये बताने वाला हूँ कि हम सिगरेट के बिल किस तरह इंप्लीमेंट करेंगे, किस तरह करेंगे, और फिर उसको टैली अपने जीएसटी पोर्टल पर कैसे रिपोर्ट करेंगे। तो मैंने सब कुछ यहाँ पर प्रोफाइल अपने तैयार करी हुई है, सब कुछ डेटा रेडी किया है। मैं आपको केवल अमेंडमेंट करके बताऊंगा फ्रेंड, एडिट करके बताऊंगा। तो ये एक बिल है फ्रेंड, ठीक है। यहाँ हमें मान के चलते कि हमें एक बिल बनाना है और हमने ये कैश में फ्रेंड्स ले लिया, ठीक है। अब मेन आती है फ्रेंड्स हमारे सिगरेट की आइटम से। ये हमारा सिगरेट की एक आइटम है फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें हमें कुछ चेंजेस करने होंगे, जैसे कि हम, अगर मैं आपको एडिट करके बताता हूँ यहीं पर, तो मैं यहाँ पर एडिट करने के लिए कंट्रोल के साथ एंटर दबाऊंगा और ये मेरा एडिट किया टेबल ओपन हो जाएगी फ्रेंड्स। तो आप फ्रेंड्स यहाँ देखोगे, यहाँ मैंने 40% एप्लीकेबल कर दिया है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक न्यू जो है ऑप्शन को सेलेक्ट करा है, कैलकुलेट जीएसटी ऑन टैक्स इंक्लूसिव एमआरपी, ठीक है। अगर फ्रेंड्स आपके टैली में ये शो नहीं हो रहा है, तो आपको यहीं पर रहकर F12 जो है प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से, और अगर आप नीचे जाओगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर ये ऑप्शन मिलेगा प्रोवाइड एमआरपी डिटेल। तो आपको ये ऑप्शन यस करना है, प्रोवाइड एमआरपी डिटेल। जब तक आप इस ऑप्शन को यस नहीं करोगे फ्रेंड्स, तो आपको वहां पर यस करने का ऑप्शन ये शो नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड। तो आपको यहाँ पर यस करना है। यस करते के साथ ही फ्रेंड, जैसे कि मैं आपको एक बार यस करके अब दिखा देता हूँ, और यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन को भी आपको यस करना है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है ये अलाउ एमआरपी मॉडिफिकेशन इन वाउचर एमआरपी रेट, ठीक है, कि ये कब से आप जो है एमआरपी की जो आप जो चाह रहे हो ये कब से हुए। तो ठीक, देखो मैंने यहाँ पर दिया है कि 1 फरवरी 2026 से ये एप्लीकेबल हो गए, इसको यस करा है। फिर नीचे आ रहा है एमआरपी रेट,
कि आप एमआरपी रेट क्या रखना चाहते हो। तो जो एमआरपी रेट ये 390 रुपये है और ये ही फ्रेंड्स क्लाइंट को मिल रहा है फैक्ट्री से, मतलब ठीक है। तो ये मिल रहा है, हमने यही रखा है क्योंकि इसी पे हमें परचेज की बिल भी रिसीव हो जाए फ्रेंड। तो यहाँ पर ये सेटिंग करने के बाद में आप यहाँ पर निकल जाओगे। यहाँ पर आपको इतना ही काम करना है। जैसे आप इतना काम करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछता भी है एमआरपी अगर आपकी चेंज होती है तो यहाँ पर चेंज कर सकते हो। फिर क्वांटिटी आती है आपकी, कितने आप क्वांटिटी सेल आउट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर 180 पैक का जो है हम बिल बना रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपको वो वैल्यू देनी है जिस पर आप सेल कर रहे हो, ठीक है सर। फ्रेंड्स, ये एमआरपी जिस पर टैक्स कैलकुलेट होगा और रेट जिस पर आप कस्टमर को दे रहे हो फ्रेंड, दो चीज हो गई। तो यहां पर वो आएगा जिस पर आप कस्टमर को दे रहे हो फ्रेंड, ठीक है। तो अगर हम कैलकुलेट में आपको करके बताता हूं, यहां पर देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अपना कैलकुलेटर ओपन कर लिया और मैं बताता हूं आपको देख के कि 180 मेरे जो है पैक है और मल्टीप्लाई करूंगा 185 के हिसाब से, तो 33,300 मेरी ये वाली वैल्यू बन गई फ्रेंड्स, ठीक है। ये वाली मेरी वैल्यू मेरी बन गई जिस पर मैं टैक्स जो मेरी टैक्सेबल वैल्यू बनेगी फ्रेंड्स। और अब मैं आपको बताता हूं फ्रेंड्स, जैसे मैं इसको एंटर करके आगे निकलूंगा फ्रेंड्स, तो ये वाली वैल्यू खुलेगी, ये वाली आपकी ऑटोमेटिकली विंडो खुल जाएगी, ठीक है। और यहां पर आपको यस करना है, ओवरराइड टैक्सेबल वैल्यू आपको यस करना है। जब आप यहां यस करोगे तो ये अपने आप ही जो भी आप एमआरपी सेलेक्ट करोगे, जो भी आप एमआरपी इसमें पुट करोगे, उस एमआरपी के हिसाब से टैक्सेबल वैल्यू ये अपने आप ही निकाल देगा। यहां पर फ्रेंड्स आप ध्यान से देखोगे तो दो आपको वैल्यू दिखाई दे रही है, 38,571 रुपये 43 पैसे, ठीक है, और दूसरी ब्रैकेट में दिखाई दे रही है 33,300 रुपये। तो 33,300 रुपये तो वो वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू होगी जो जिस रेट से आप सेल आउट कर रहे हो उसकी टैक्सेबल वैल्यू, और 38,571 रुपये 43 पैसे ये वो वाली टैक्सेबल वैल्यू होगी जिस पर टैक्स कैलकुलेट होने वाला है फ्रेंड्स। तो इसको यहां से सेव करेंगे फ्रेंड्स, निकल जाएंगे और ये टैक्स कैलकुलेट हमारे हो चुके हैं फ्रेंड्स। अगर यहाँ पे आप ओल्ड के साथ ए करोगे, F1 करोगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि जो टैक्सेबल वैल्यू, जो आइटम की टैक्सेबल वैल्यू, सेल वैल्यू है वो 33,300 है फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन जो लोकल सेल की टैक्सेबल वैल्यू है वो यहाँ पर 38,571 रुपए है, ठीक है, जिसका टैक्स बन रहा है ये। तो मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है। ये मेरा बिल फ्रेंड्स कन्वर्ट बन गया। अब मैं इसको पीडीएफ में अपने खोलता हूं, जो मेरा ये बिल है पीडीएफ में, तो यहां आपको साफ ये पता चल जाएगा कि एक टैक्सेबल मेरी 33,300 है और दूसरी मेरी है 38,571 रुपए, जिसपे 20% सीजीएसटी और 20% एसजीएसटी कैलकुलेट हो रहा है। तो फ्रेंड इसी तरह अपने सभी बिलों को रिकॉर्ड कर लोगे फ्रेंड्स। ये तो टॉपिक हो गया कि आप अपने बिलों को अपने टैली में कैसे रिकॉर्ड करोगे। एक बिल जैसे रिकॉर्ड होगा इसी तरह अपने सभी बिलों को रिकॉर्ड कर लोगे फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद अब टॉपिक चलता है कि हमारी कौन सी, हम अपनी इस जो हमारी अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हो, इस रिपोर्ट को अपनी जीएसटी R1 में कैसे शो करोगे। आप ये वाली टैक्सेबल वैल्यू शो करोगे या जो एमआरपी के हिसाब से आ रही है वो शो करोगे फ्रेंड। तो इसके लिए फ्रेंड्स हम अपनी जीएसटी रिपोर्ट में चलते हैं। यहां से जैसे जीएसटी रिटर्न करने के लिए मैंने आपको इससे पहले मेरी वीडियो आई हुई है, उसमें मैंने फुल डिटेल में बताया हुआ है कि हम अपनी जीएसटी रिटर्न को कैसे फाइल करेंगे। तो आप उस वीडियो को फ्रेंड जरूर देखिएगा फ्रेंड। तो यहां पर जाने के बाद मैं फरवरी को सिलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है फ्रेंड। देखिए ये मेरी फरवरी की ट्रांजेक्शन आ चुकी है फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड जब भी आप टैली से अपनी जीएसटी रिटर्न को फाइल करते हैं तो उसके लिए आपको ये मैंडेटरी देखना होता है कि हमारी जो ये वैल्यू है, अनसर्टेन ट्रांजेक्शन है, ये बिल्कुल जीरो होनी चाहिए। हमारी टैली के पोर्टल में अनसर्टेन ट्रांजेक्शन जो होती है वो बिल्कुल जीरो होनी चाहिए। अगर वो जीरो है तभी आपकी रिपोर्ट सही मानी जाएगी फ्रेंड्स। तो देखिए मेरे यहाँ पर जीरो है बिल्कुल, और ये मेरे B2B के बिल है जो मेरे यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मेरी B2C स्मॉल की ये है, ठीक है, ये मैंने मैच कर लिए। और अगर आप नीचे जाओगे तो आप अपने HSN समरी को भी यहाँ पर जरूर चेक करें फ्रेंड्स, ठीक है जी, और अपनी डॉक्यूमेंट समरी को भी जरूर चेक करें। जब आप यहाँ पर अपना पूरा डेटा प्रिपेयर कर ले, इसके बाद आप यहाँ से करेंगे ओल्ड के साथ ई फ्रेंड्स, नीचे जाओगे यहाँ पर करोगे जीएसटी रिटर्न, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर जीएसटी रिटर्न करोगे, यहाँ पर आप डेट सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है जी,
और यहाँ पर अगर वैल्यू नहीं आ रही है तो मैं कर लेता हूँ कंट्रोल बी और इसको कर लेता हूँ यस। ठीक है जी, और कंट्रोल बी और इसको भी कर लेता हूँ यस। तो देखिए फ्रेंड मेरी सारी डिटेल आ चुकी है। ठीक है, ये मेरे बिल है B2B के। ठीक है, ये मेरी 5% की B2C की है और ये 40% सिगरेट की वैल्यू है फ्रेंड, और ये मेरे डॉक्यूमेंट सारे हैं। इसको कर देता हूं मैं एक्सपोर्ट। ठीक है, और यहां से मैं एक्सपोर्ट करूंगा इसको फ्रेंड्स जेसन फाइल में। ठीक है, जेसन फाइल में मैं अपनी एक्सपोर्ट कर लेता हूं और ये मेरी एक्सपोर्ट जो है हो चुकी है। ठीक है, ये फाइल मेरी यहां पर बन चुकी है फ्रेंड्स। अब इसको मैं अपनी जीएसटी पोर्टल पर लेके चलता हूं। तो ये जीएसटी मेरा तो फ्रेंड्स मैंने अपना जीएसटी पोर्टल जो है ये ओपन कर लिया है, और यहाँ पर मुझे टैली का डाटा पुट करने के लिए जाना होगा, यानी कि अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करने के जाना होगा रिटर्न डैशबोर्ड पे फ्रेंड्स। तो मैंने रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करा। ठीक है जी, और यहाँ पर मैं अपना पीरियड सेलेक्ट करूंगा जिस पीरियड की मैं अपनी रिटर्न फाइल कर रहा हूँ। जैसे मैं कर रहा हूँ फरवरी करंट मंथ की फ्रेंड, सेलेक्ट करा और सर्च करा। यहां पर मुझे टैली से अपनी रिटर्न यहां पर डाटा डालने के लिए, डाटा पुट करने के लिए यहां पर मैं यहां पर जाऊंगा ऑफलाइन पे। ठीक है, और ऑफलाइन में जाने के बाद में मैं करूंगा चूज फाइल। अब यहां पर आपको वो चूज फाइल करनी है, वो फाइल सिलेक्ट करनी है जो फाइल आपने जेसन टैली से प्रिपेयर की है फ्रेंड। तो मेरी ये फाइल है, मैं यहां पर इसको सेलेक्ट कर लूंगा फ्रेंड्स। तो देखिए मेरी ये फाइल जो है प्रोसेस हो चुकी है। अगर इसमें कोई एरर आती है तो फ्रेंड्स यहां पे मेरे को शो हो जाता है फ्रेंड्स। मैं जाऊंगा बैक टू रिटर्न में फ्रेंड्स, और ये फिर मैं वहां से वहीं पर आ गया, और इस बार मैं यहां पर क्लिक करूंगा अपने डेटा को देखने के लिए फ्रेंड। तो देखिए मेरे 12 बिल थे फ्रेंड्स। अगर मैं आपको अपनी टैली से जो है ये मैच कराऊं, अगर मैं आपको टैली से अपनी ये मैच करा देता हूं, देखिए अब अगर मेरी टैली से मैच करोगे फ्रेंड्स, जब भी आप अपनी रिटर्न करो तो अपने डाटा को अपने, अगर आप एक्सेल से कर रहे हो या टैली से कर रहे हो, बिजी से कर रहे हो या किसी भी सॉफ्टवेयर से कर रहे हो, एक बार डाटा को जीएसटी पोर्टल पर डालने के बाद में अपने सॉफ्टवेयर से जरूर मैच करें, जरूर जो है रिकंसाइल करें। ठीक है, जैसे कि मेरे 12 बिल है फ्रेंड्स, और ये मेरे 12 बिल यहाँ पर आ चुके हैं। ये ट्रांजेक्शन है B2C की। अब इसमें मेन चीज जो होगी फ्रेंड्स ये होगी कि मैं अगर अपनी टैली की जो है वैल्यू खोलता हूं, ये अभी मैं यहाँ पर B2C में जाता हूं। अब ये यहाँ पर जो मेरी जो 40% की जो सेल है फ्रेंड्स, 40% की सेल यानी कि मेरी सिगरेट की सेल की जो, तो फ्रेंड्स मेरी जो सिगरेट की वैल्यू आ रही है ये आ रही है ये फ्रेंड्स। अब मैं इसको अपनी टैली से मैच करूंगा कि ये मेरी टैली से मैच हो रही है या नहीं हो रही है फ्रेंड्स। तो अपनी मैं डाल देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस में, और यहाँ पर सिगरेट के बिल ओपन कर देता हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड्स आप अगर यहाँ पर देखोगे तो मेरी फरवरी के मंथ की ये सेल है जो आ रही है मेरी सेल की 2620780 फ्रेंड्स, लेकिन ये मैच नहीं है इससे। तो यही फ्रेंड्स ये डिफरेंस होने वाला है उन टैक्स पेयर के लिए जो सिगरेट में डील करते हैं, तंबाकू में डील करते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो वैल्यू आई है एक्चुअली ये वो टैक्सेबल वैल्यू है जिस पर टैक्स कैलकुलेट हो रहा है, यानी कि MRP के अकॉर्डिंग, जो कि आपकी राइट टैक्सेबल वैल्यू नहीं है फ्रेंड्स। आपकी राइट टैक्सेबल वैल्यू होने वाली है आपकी ये वाली वैल्यू, जिसपे जो आप रेट लगा रहे हो उससे टैक्सेबल वैल्यू जनरेट हुई है। तो फिर तो आपको रेट, जो आपको जीएसटी का रेट है, जो आपको जीएसटी की ये वैल्यू है, ये यही रखनी है, लेकिन टैक्सेबल वैल्यू को चेंज कर देना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं इसको जाता हूं अमेंडमेंट में, ठीक है, और यहां पर इसको चेंज कर देता हूं 2620 तो मैं कर देता हूं इसको 2620 और जो मेरा टैक्स है उसको मैं रखूंगा वो ही फ्रेंड्स। तो मैं यहां पर इसका टैक्स देख लेता हूं क्या आ रहा है मेरा 593,568.62 593,568.62 ये देखिए ये आ गया 593। देखिए ये मेरी टैक्सेबल वैल्यू है 2620,780 2620,780 आना है यहाँ पर 2620,780 और 563,568.62
5,63,568.62, 5,93, सॉरी फ्रेंड, 5,93,568.62, 5,93,568.62। तो फ्रेंड्स मुझे इस तरह अपनी जो है वैल्यू फीड करनी है फ्रेंड्स, यानी कि जो मेरी टैक्स को वही रखना है जो टैक्स लग रहा है, और टैक्सेबल वैल्यू को चेंज करना है जो आपकी एक्चुअल टैक्सेबल वैल्यू है। और एक्चुअल टैक्सेबल वैल्यू आपकी वो होने वाली है जिस पर आप क्लाइंट को सेल आउट कर रहे हो, अपने कस्टमर को सेल कर रहे हो। तो मैं इस वैल्यू को यहां पर सेव कर लूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाली वैल्यू मेरी यहां पर एडिट हो चुकी है फ्रेंड्स, कोई इसमें एरर नहीं आया, क्योंकि फ्रेंड्स ये इस जब से फ्रेंड्स हमारी ये सीक्रेट क्रेडिट जो है तो जीएसटी पोर्टल पे लिए एप्लीकेबिलिटी हो गई है कि आप इस वैल्यू में चेंज कर सकते हो और ये आपकी वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगा। तो 26,20,780, 26,20,780, 5,93,568.62। अब एक चेंज तो फ्रेंड्स यहाँ पर होगा, और दूसरा चेंज होगा आपकी HSN समरी पे फ्रेंड्स, क्योंकि HSN समरी में भी जो आपकी वैल्यू आ रही है वो आपकी अकॉर्डिंग टू जो आपकी MRP के अकॉर्डिंग ही आ रही है। तो जो मेरी 40% वाली ये HSN की समरी है, मुझे इनको चेंज करना है फ्रेंड। तो मैंने इनको जो यहाँ पर चेंज करने के लिए अपनी सीट बना ली है। ये मेरी एक्सेल की फाइल थी फ्रेंड, देखिए ये मेरी थी जो मुझे चेंज करनी है फ्रेंड्स। तो आप भी इस तरह प्रिपेयर करिएगा फ्रेंड्स। मैं फटाफट ही चेंज कर देता हूं फ्रेंड। तो फ्रेंड्स मैंने अपनी ये वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू HSN में भी जो है चेंज कर दी है, और अब हम देखते हैं कि अब हमारा डेटा मैच होता है या नहीं होता है फ्रेंड। तो बैक जाते हैं यहाँ से फ्रेंड्स, बार क्लिक करेंगे, अभी ये बैक जाएंगे, ये हो जाएगा ठीक। ये सारी वैल्यू मेरी हो चुकी है फ्रेंड्स। इसके बाद करेंगे फ्रेंड जनरेट समरी, ठीक है। और जनरेट समरी करने के बाद में ये थोड़ा सा वक्त लेता है। जनरेट समरी के बाद सब फ्रेंड्स जाएगा रेडी टू फाइल, प्रोसेस टू फाइल करेंगे फ्रेंड्स आप अपनी। और यहाँ पर भी अब अपनी वैल्यू को आप मिला लेंगे अपने टैली से। मेन चीज आपका यही है, इसको मैं खत्म कर देता हूँ, ठीक है। और जो हमारी ये है, ये हो गई हमारी ये। अगर मैं आपको अपनी GST रिपोर्ट पर लेकर चलता हूँ, वहां से एक बार वैल्यू आपको मैच करा देता हूँ। फरवरी टू फरवरी, तो ये मेरे 12 बिल है, 18,56,343.68, 18,56,300 सॉरी 42.68, ठीक है। 46,468, 46,469, ये मेरा मैच हो चुका है। और ये मेरी नेट वैल्यू आ रही है इसकी फ्रेंड्स। तो इसको कैसे मैच करूंगा मैं अभी आपको बता देता हूँ। हम करेंगे DAS, ठीक है फ्रेंड्स। और ये F6, ये आ रही है मेरी जो टोटल मेरी जो टैक्सेबल वैल्यू आ रही है 63,409.15। तो अगर मैं आपको नीचे जाके कहीं दिखाऊं तो ये वैल्यू आ रही है, देखो ये मेरी वैल्यू आ रही है टोटल 63,409.15, यानी कि मेरा मैच हो गया है फ्रेंड्स। आप नीचे भी देखोगे 63,409.15, 63,409.15। तो ये टैक्सेबल वैल्यू तो मैंने यहाँ से मिला लिया। अब टैक्स मैं कहाँ से मिलाऊंगा? टैक्स मिलाने के लिए मैं जाता हूँ अपनी GST रिपोर्ट पर, और यहाँ पर मैं अगर मैच करता हूँ तो ये देखिए ये है 687,134 तो फ्रेंड ये मेरी जो है वैल्यू मिल चुकी है। मैंने अपनी GST के जो मेरी बुक्स की टैक्सेबल वैल्यू थी और मैंने जो GST पोर्टल पर अपने टैक्सेबल वैल्यू को रिपोर्ट करा है वो सब मैच हो गया है।
फ्रेंड्स अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपकी जीएसटी पोर्टल पर जो आपकी सेल होगी वो इंक्रीज हो जाएगी और बुक्स में कम रहेगी। तो आपको ये अमेंडमेंट करना है उन टैक्सपेयर को जो सिगरेट या तंबाकू में डील करते हैं, तो उन्हें अपने टैक्सेबल वैल्यू को अमेंडमेंट करना है फ्रेंड्स। इसके बाद मैं कर दूंगा फाइल स्टेटमेंट, ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर करूँगा क्लिक, और ये मैं कर देता हूँ अपना EVC और मैं अपना OTP फ्रेंड्स यहाँ से ले लेता हूँ फ्रेंड्स इतने OTP आ रहा है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर लाइक करना मत भूलिए, और अगर आप ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव आप जो है वीडियो चाहते हो फ्रेंड्स तो आप हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जय, एक टैक्स कंसल्टेंट फ्रेंड्स यदि आप हमसे हमारी पेड सर्विस कंसल्टेंसी सर्विस लेना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। हमारी पेड सर्विस है फ्रेंड्स जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जैसे जीएसटी रिटर्न फाइल करना, टीडीएस रिटर्न फाइल करना, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, अकाउंटिंग सर्विस, बैलेंस शीट बनाना फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और ऑडिट फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स इनमें से कोई भी आपको हमारी कंसल्टेंसी सर्विस चाहिए फ्रेंड्स तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट, कॉल या व्हाट्सएप जरूर करें फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।